हमारे 12 घाट वाले महंत जी महाराज, जिनकी आवाज में गव्य पदार्थ की जो गंभीरता है और जो क्या कहते बुलंदी, हाँ, वो कहते हैं डॉक्टर का बाप भी कहे कि तुम घी खाना बंद कर दो तो हम घी खाना बंद नहीं कर सकते। बड़ा भारी उनकी घी दूध में श्रद्धा है, गाय में तो है ही है, गव्य पदार्थ में बड़ी श्रद्धा है उनकी। तो उनका एक कान, ऐसी स्थिति हो गई कान से, एक कान का दोनों ही कान सुनाई पड़ना कम हो गया, साए साए की आवाज बनी रहती। वृंदावन में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया, सारे एक्सरे वगैरह चेकअप हुआ, अच्छे नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने देखा, बड़ी अच्छी तरीका से देखा। और अंत में अंग्रेजी चिकित्सकीय परीक्षण के अनुसार ये प्रमाणित कर दिया गया कि आप ज़्यादा परेशान न हो, सुनने वाली मशीन कान में लगा लें। क्या कहा? ये दवाई डालते रहें, और अब तो आपको वो जो नसें हैं वो सूख गई हैं, और वो तो सुनने वाली मशीन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कान में मशीन लगानी पड़ेगी। बेचारे बड़े परेशान हुए, ले साहब हमें वो बटन जैसा लगाना पड़ेगा कान में, बड़ी विचित्र समस्या है, बड़े दुखी हो गए। तो राजस्थान के एक वैद्य जी हैं, उनके बड़े भक्त हैं, उनको उन्होंने फ़ोन मिलाया, बोले वैद्य जी अब तो हमारे तो कान गए हो, हमारे कान में तो मशीन लगेगी। क्यों, क्या हुआ? बोले तो ठीक ही नहीं हो रहा, और ऐसे इतने दिन से इलाज हो गया, तमाम अंग्रेजी गोली खा ली, तमाम ड्रॉप डाल लिए, बोलते मशीन लगाओ। उन्होंने कहा ऐसा है कि हम मने तो नहीं कर रहे हैं आपसे कि आप दवाई मत लो, आप ले, इच्छा हो आपको लेना हो ले, लेना हो मत लो, पर ये मशीन लगाने के कुछ दिन पहले एक प्रयोग तो कर लो। विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध में जितना आप पचा सकें, आधा लीटर दूध, उस दूध में आधा लीटर हो या 1 गिलास ही हो, उसमें 1 तोला घी, बिलोना वाला घी, बिलोना माने जो दही जमा करके और मत करके हाथ से निकाला जाता है, बिलोना वाला घी, और 1 तोला घी उसमें मिलाओ और 100 बार उसको फेंटो गिनती से, और उसको आप पियो। 2 समय पी सको तो 2 समय, और नहीं तो 1 समय पियो, और थोड़ा ऐसे बिलोना घी का ऐसे ऐसे हम मालिश करो। प्रयोग करके देखो। हमारा ऐसा विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगी बीमारी, और कोई दवाई वाई नहीं खानी। तो दवाई तो उनको खानी नहीं थी, कि दवाई से तो अब श्रद्धा हो गई थी कि कोई फायदा हुआ ही नहीं। भक्षिते पिलशुने नशांतो व्याधि, इसलिए बड़े दुखी भी थे। महात्मा तो महात्मा ही ठहरे, उन्होंने सोचा तोला भर घी क्या खाना, 50-100 ग्राम घी तो हम ऐसे ही खा सकते हैं, तो तोला भर में हमको क्या होगा। उन्होंने बढ़िया बढ़िया ओटा करके 1 किलो तो दूध, उसमें कम से कम 100, 150, 200 ग्राम घी खूब बढ़िया से फेंट के और पिया गरम गरम। अरे इतना ही तो हुआ कि डोल जाना पड़ेगा 1 आध बार, और तो क्या है। चिकनी वस्तु कचू कचू तो फायदा करेगी, पेट में जाएगी। बांस की लठिया में तेल लगाए दो तो चमक भी लग जाए। आयुर्वै घृतम तेजो वै घृतम, तेजोषि शुक्रमसि मृतमसि धामनामास प्रियं देवाना मनाधिष्टन देव यजनमसि। जिस अर्थ में मंत्र है वो तो है ही है, पर ये घृत की स्तुति है। और महाराज उन्होंने पिया तो वैद्य जी तो कह रहे थे कि कम से कम 41 दिन पीना पड़ेगा, और एक ही बार में जैसे कोई ढक्कन बंद हो झक से खुल जाए ढक्कन,
ऐसी दोनों कानों से एक आवाज आई, भक, और कान खुल गए उनके। उन्होंने वैद्य जी को फोन लगाया, बोले अब तो लगता है कोई हमको बीमारी नहीं, कहीं बिल्कुल ठीक है। तो कहा अभी तो कितने दिन हुए आपने, क्या दवाई ली? हमने तो घी लिया। कितना लिया घी? तो उन्होंने बताया इतना लिया घी, इतना दूध लिया, एक बार में ही साफ, रोग का सोपड़ा साफ हो गया। तो वैद्य जी बहुत हंसे। अभी भी हैं वो महात्मा, यहां भी आए थे, यहां नहीं आए थे ना, यहां आए थे क्या? कुरुक्षेत्र आए थे। तो गव्य पदार्थों के अद्भुत चमत्कार है। ये आप बिल्कुल मत समझना कि यहां इस मंच से इसका प्रचार कोई मार्केटिंग करने के हिसाब से किया जा रहा है, ये भूल करके भी मत समझना। हमारी प्रार्थना तो यह है कि बहुत उत्तम पक्ष है कि आप, यदि आपके पास भगवान ने भूमि दी है और आपकी सुविधा है, तो आप स्वयं गोपालन कीजिए।